Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory. So let us start the class, right? So in the last lecture, what we have seen is one theorem and understand the concept of permutation, right? So we have seen the permutation, the cycle concept, right? Now the new topic is cyclic permutation. So let us start. Cyclic permutation. So देखो, let S be a फाइनाइट सेट। ये अपन ने पढ़ा था परम्यूटेशन के अंदर कि एस जो है एक फाइनाइट सेट है। तो अब परम्यूटेशन, अब देखो समझने की बात ये है कि साइक्लिक परम्यूटेशन किसको कहते हैं, राइट? तो अब परम्यूटेशन एफ, राइट, एफ ऑफ एस इज कॉल्ड साइक्लिक परम्यूटेशन, राइट? और या फिर इसको बोलते हैं साइकिल, साइकिल भी बोलते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स, देखो इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट बच्चों? x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn इन s विद कंडीशन क्या है बच्चों? सच दैट, देखो f ऑफ x1 तो इमेज आ जाए x2 के बराबर और f ऑफ x2 की इमेज आ जाए x3 के बराबर। सिमिलरली f ऑफ x माइनस वन, मतलब xn माइनस वन की इमेज आ जाए xn के बराबर और f ऑफ xn की इमेज आ जाए फिर से x1, राइट? तो इस तरीके की साइकिल जब बनती है, राइट, एंड ऑल ऑल अदर एलिमेंट्स, बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो फिक्स्ड रहते हैं, राइट? वो फिक्स्ड है अंडर एफ, दैट इज मतलब फिक्स मतलब क्या है कि उनकी इमेज वो खुद है। जैसे एफ ऑफ एक्स की इमेज खुद एक्स है फॉर ऑल x belonging to S, right? So in that case, we denote f, f को इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो दो ब्रैकेट और उसके अंदर x1 x2 अप टू xn, राइट? इस तरीके की साइकिल, राइट? एंड इन दैट केस, मतलब इस केस में अपन इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट? एंड उसको कहा जाता है, कॉल्ड इट एज साइकिल, इसको साइकिल बोलते हैं, साइकिल ऑफ लेंथ। अब लेंथ क्या है बच्चों? जो उसकी अल्टीमेटली जो उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, अपन लेटर ग्रुप में पढ़ेंगे कि ऑर्डर एक चीज़ होती है। तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। तो इसी तरीके से लेंथ क्या है बच्चों? उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, तो वो एन एलिमेंट से बन के बने, तो लेंथ क्या है? एन है, राइट? और इसको एन साइकिल भी बोलते हैं, एन साइकिल। या फिर और अगर मैं बात करूँ इन पर्टिकुलर, तो इन पर्टिकुलर जो टू लेंथ की साइकिल होती है, टू मतलब टू लेंथ साइकिल, लाइक टू लेंथ साइकिल को ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन, राइट? इस तरीके से बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइट? सो देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है साइकिल्स ऑफ परम्यूटेशन। सो देखो, साइकिल्स ऑफ परम्यूटेशन। देखो साइकिल्स ऑफ परम्यूटेशन क्या है? सपोज सपोज वी हैव अ परम्यूटेशन। अपने पास एक परम्यूटेशन अपन ने पढ़ा है क्या होती है। बेसिकली ब्रैकेट के अंदर जो इमेजेस और प्री इमेजेस को शो करती हुई साइकिल, राइट? तो एफ, राइट, ऐसी इमेज है। सपोज वन की इमेज टू पे जा रही है, टू की इमेज फोर पे जा रही है, थ्री की इमेज सिक्स पे जा रही है, फोर की इमेज वन पे जा रही है, फाइव की इमेज सेवन पे, सिक्स की इमेज थ्री पे और सेवन की इमेज फाइव पे।
तो 7 की इमेज 5 है और ये एक ऐसी परम्यूटेशन है, राइट। तो अगर मुझे इसको साइकिल फॉर्म में लिखना है तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, 1 की इमेज कहाँ जा रही है, 2 पे, तो 1 की जस्ट बाद क्या आएगा, 2। अब देखो कि 2 की इमेज कहाँ जा रही है, 4 पे, और 4 की इमेज वापस से 1 पे जा रही है, मतलब ये साइकिल कंप्लीट हो गई, राइट। अब देखो 3 की इमेज कहाँ जा रही है, 6 पे, और 6 की इमेज 3 पे, तो अगेन ये साइकिल कंप्लीट हो गई। सिमिलरली अब देखो बचा गया 5, तो देखो 5 की इमेज कहाँ जा रही है, 7 पे, और 7 की इमेज 5 पे, तो ये 5 7 वाली साइकिल कंप्लीट हो गई, राइट। सो इस तरीके से ये जो साइकिल बनी, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, 3 6, 5 7, और इनको कहेंगे साइकिल्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एफ, साइकिल्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एफ, इसको साइकिल कहा जाता है और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, वी फॉर्मलाइज इट एज, देखो डेफिनेशन क्या है बच्चों। सो अब देखो इसकी डेफिनेशन। सो ये तो साइकिल्स की बात हो गई, अब अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। सो देखो डेफिनेशन इसको फॉर्मलाइज करने के लिए बनी है, राइट। तो फॉर्मलाइजेशन कैसे बना है बच्चों, देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि लेट एस बी अ फाइनाइट सेट, अगर एस एक फाइनाइट सेट है, राइट, एंड एक्स बिलोंगिंग टू एस, एक्स एक्स से बिलोंग कर रहा है, देन लेट एफ बिलोंगिंग टू ए एस, ए एस क्या था बच्चों, सेट ऑफ परम्यूटेशन, राइट, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था। देन वी नो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m, राइट, सच दैट, सच दैट देखो क्या है कि x, f ऑफ x, f स्क्वायर x, एंड सो ऑन, f of m minus 1 टाइम्स x आर ऑल डिस्टिंक्ट, ये सारे डिस्टिंक्ट है, राइट, एंड f of mx दिस इज इक्वल टू x, देन वी कॉल, अब साइकिल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बच्चों, ये वाली, तो देन वी कॉल x इंटू एफ एक्स इंटू एफ स्क्वायर एक्स, ये साइकिल की फॉर्म में, राइट, इंटू एफ एम माइनस एक्स, तो ये साइकिल एक कंटिन्यू साइकिल है, राइट, और ये साइकिल किस तरीके से क्लोज हो रही है, इस तरीके से, देन इट इज़ अ साइकिल ऑफ एफ। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं इस एग्जांपल, ठीक है, देखो इस एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सो देखो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखो, कंसीडर द परम्यूटेशन, कंसीडर द परम्यूटेशन, कंसीडर द परम्यूटेशन एफ बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसकी 1 की इमेज कहाँ जा रही है, 8 पे, 2 की इमेज 7 पे, 3 की इमेज 5 है, और 4 की इमेज 4 ही है, 5 की इमेज 6 है, 6 की 2 है, 7 की 1 है, और 8 की 3 है। इस तरीके से परम्यूटेशन है, राइट। सो देखो, राइट, सो अब देखो ज़रा, हियर f(1), f(1) क्या है बच्चों, 8, और f(1), f(1) का क्या मतलब है बच्चों कि 1 8 है, तो 8 की इमेज क्या है, 3, तो f(1) कितना है, जो कि मतलब f(8) ही हुआ, राइट, और वो कितना है, 3, राइट, देन f(1), f(1) मतलब f की 1 की इमेज है, 8 की इमेज थी, 3 की इमेज 5, तो f(1) बराबर f(3), मतलब वो कितना है, 5, राइट। इस तरीके से f(1) कितना है, 6, एंड f(1) कितना है, 2, सिमिलरली f(1) कितना है, 7, और f(7) बराबर 1। तो साइकिल क्या हो गई बच्चों, देखो 1 8, एट 1 8 3 5 6 2 7, ये कंप्लीट साइकिल जो है वो बन गई, राइट, एंड इट इज़ अ साइकिल ऑफ, साइकिल ऑफ एफ, राइट।
और दूसरी बात क्या है मजे की, कि एफ ऑफ 4 बराबर 4 है, तो मतलब दूसरी साइकिल क्या बन गई 4, इस तरीके से, राइट। सो इस इज द अनदर साइकिल। तो बेसिकली दो साइकिल है इस सेट की, तो मतलब ये क्या है, साइकिल का फॉर्मेट, राइट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट एक थ्योरम, राइट। और अपन थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे, प्रूफ नहीं देखेंगे, राइट। सो देखो, नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम क्या है बच्चों, लेट एफ बी ए नॉन ट्रिवियल permutation, that is डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी। नॉन ट्रिवियल मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि आइडेंटिटी से अलग है। मतलब आइडेंटिटी परम्यूटेशन कैसी होती है, जहाँ पे सेम सेट की इमेजेस सेम ही है, राइट। तो डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी है ऑफ एस, परम्यूटेशन किसकी है, एस की है, सच दैट परम्यूटेशन क्या है, 1 2 up to n, सेट एस क्या है 1 2 up to n, राइट। देन थ्योरम कह रही है, देन एफ जो है बच्चों सॉरी, एफ जो है वो कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब एफ को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइकिल्स। अब साइकिल्स भी कैसी बच्चों, साइकिल्स एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स ईच ऑफ लेंथ। अब देखो साइकिल्स तो बात हो गई, डिसजॉइंट साइकिल भी बात हो गई। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अलग अलग साइकिल्स, राइट। डिसजॉइंट साइकिल ऑफ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब मिनिमम तो 2 होनी ही चाहिए, पर उससे बड़ी भी डिसजॉइंट साइकिल हो सकती है। ऑल्सो ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन 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 जो है वो कैसा है बच्चों, यूनिक है, रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच साइकिल्स अकर, राइट। तो देखो थ्योरम क्या कह रही है बच्चों, फिर से स्टडी करते हैं। अगर एफ एक नॉन ट्रिवियल परम्यूटेशन है, नॉन ट्रिवियल परम्यूटेशन मतलब अ परम्यूटेशन डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, राइट। देन ऑफ एस, परम्यूटेशन किसकी, एस की, जो कि एस सेट है, सेट क्या है एस, 1 से लेके एन का सेट है। देन एफ कैन बी, तो जो एफ है परम्यूटेशन ऑफ एस, राइट, वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइकिल जो कि डिसजॉइंट है आपस में, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी साइकिल के तौर पे उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। ईच ऑफ लेंथ, जबकि हर एक की लेंथ क्या है, 2 या 2 से बड़ी, मतलब 2 या 2 से बड़ी लेंथ की साइकिल है। ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन जो बनेगी वो बच्चों यूनिक बनेगी, मतलब उसके अलावा ऐसी कोई भी सेम रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी दूसरी, मतलब दूसरी यूनिक, हर एक रिप्रेजेंटेशन यूनिक बनेगी, राइट। एंड एस्केप फॉर द ऑर्डर इन विच साइकिल ऑकर, तो मतलब ऑर्डर के अलावा रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, राइट। सो ये जो है वो थ्योरम इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, राइट। इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, सो अपन इसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरम जो है वो स्टेटमेंट के तौर पे याद रखने की चीज़। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि किस तरीके से साइकिल जो है वो डिसजॉइंट होती है या जॉइंट होती है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं, राइट। अब देखते हैं नया टॉपिक जो कि है डिसजॉइंट परम्यूटेशन। सो एक्चुअल में ये डिसजॉइंट अपन ने बात तो कर ली, पर ये होता क्या है, डिसजॉइंट परम्यूटेशन एग्जैक्टली है क्या, उसकी फर्दर स्टडी क्या है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। ये एग्जैक्टली डिसजॉइंट साइकिल या डिसजॉइंट परम्यूटेशन क्या है, राइट। सो देखो दो परम्यूटेशन, अभी तक अपन ने ऊपर जो बात करी थी वो डिसजॉइंट साइकिल की बात कर दी, मतलब एक ही परम्यूटेशन के अंदर जो साइकिल्स होती है वो डिसजॉइंट है। पर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि परम्यूटेशन में डिसजॉइंट बन जाए, तो उस केस में कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा परम्यूटेशन के बीच में ही ये चीज़ फैसला होगा कि किस तरीके से परम्यूटेशन डिसजॉइंट होगी या नहीं, राइट। सो टू परम्यूटेशन एफ एंड जी ऑफ सेट एस,
ठीक है, सेट एस का कोई भी दो परम्यूटेशन एफ एंड जी कॉल्ड डिसजॉइंट, इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों कि फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स एस, राइट, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब उसकी इमेज वो सेम नहीं हो, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स बराबर एक्स, मतलब कंडीशन क्या है कि एफ और जी में से जो एफ ऑफ एक्स है वो तो एक्स के बराबर नहीं है, पर जी ऑफ एक्स एक्स के बराबर हो जाए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए डिसजॉइंट के लिए कि फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एस जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स implies f of x इक्वल टू एक्स, राइट, सिंपल। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल f बराबर एक परम्यूटेशन है 1 2, ये साइकिल फॉर्म में ट्रांसपोजिशन है, राइट, और g जो परम्यूटेशन है वो है 1 3, राइट, 1 3 है। अब क्या ये डिसजॉइंट है तो पता करते हैं, ये डिसजॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, देखो कैसे पता चला कि ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि देखो एफ ऑफ वन तो कितना है 2, ठीक है, और जी ऑफ वन कितना है 3। तो अगर f(1) 2 है तो होना क्या चाहिए था कि g(1) भी 2 होना चाहिए था, सॉरी 1 होना चाहिए था, है ना, तो वो नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। तो इसलिए, है ना, ये जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, नॉट डिसजॉइंट। अब कोई पूछे था डिसजॉइंट का एग्जाम्पल क्या है तो वो भी देख लो। अच्छा, ये जो बात हुई वो हुई S3 में। अच्छा, ये S1 S2 S3 क्या है बच्चों, सिंपल है कि ये सेट है बेसिकली, मतलब जैसे 1 2 3 1 1 2 1 2 3 सेट, राइट। तो सिमिलरली S5, जब मैं S5 की बात करूँगा, राइट, तो S5 में अगर मैं बोलता हूँ F क्या है मेरे पास 1 3 2, ये मैंने परम्यूटेशन बनाई S5 के अंदर, S5 मतलब 5 एलिमेंट्स, राइट, तो 4 5 1 2 3 4 5 है ना, और जी मैंने परम्यूटेशन बनाई 4 5, राइट। तो अब ये देखो, अब क्या ये परम्यूटेशन डिसजॉइंट है, बिल्कुल ये परम्यूटेशन इज डिसजॉइंट। देखो फिर से थ्योरम पढ़ो, क्या है डिसजॉइंट के लिए कंडीशन कि अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है 1 की एफ ऑफ वन कितना है 3, एफ ऑफ वन कितना है 3, तो जी ऑफ 4 ये कितना निकला 5, राइट, जी ऑफ 4 5, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एफ ऑफ वन अगर 3 है तो जी ऑफ 4 5 है, मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स है, जो कि है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन देख लो, एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ थ्री कितना है 2, तो जी ऑफ थ्री कितना है 0, राइट। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, राइट, तो ये डिसजॉइंट है। अब देखते हैं थ्योरम। तो देखो थ्योरम क्या है, थ्योरम है थ्योरम है एनी टू डिसजॉइंट परम्यूटेशन कम्यूट। कम्यूट का क्या मतलब है बच्चों, वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। तो देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो मज़ा आएगा। देखो प्रूफ क्या है, अगर सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा कि कोई भी दो परम्यूटेशन एफ और जी, राइट, सो वो भी कैसी परम्यूटेशन, एनी डिसजॉइंट डिसजॉइंट परम्यूटेशन, राइट। अगर एफ और जी कोई दो डिसजॉइंट परम्यूटेशन है, किसकी बच्चों, सेट एस की देन अपने को शो क्या करना है बच्चों, कम्यूट मतलब एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ, ये दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। तो अब देखो
बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लेट कर लो कि जो एक्स है वो एस से बिलोंग कर रहा है, बी एन एनी एलिमेंट, ठीक है, बी एनी एलिमेंट। देन सपोज एफ ऑफ एक्स, अपन ने सपोज करा एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स है, तो अपने को शो करना है कि जी ऑफ एक्स एक्स के बराबर होगा, राइट। तो ये डिसजॉइंट है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ ट्रू होगी, तो जी ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, राइट। एंड लेट, अब अपन ने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स तो वाई है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि वाई जो है वो एक्स के बराबर नहीं है, ऑफकोर्स, है ना। सो अब अपने को क्या करना है, एफ ओ जी निकालना है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स, राइट, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स कितना था बच्चों, एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया, वाई, वाई हो गया ना ये, ठीक है। अब अपने को दूसरा क्या निकालना है, जी ओ एफ, राइट, ऑफ एक्स। अब देखो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, राइट। तो देखो जी ऑफ एफ एक्स कितने, वाई, तो जी ऑफ वाई। अब जी ऑफ वाई ये कितना हो गया, जी ऑफ वाई तो वाई है ऑफकोर्स, है ना, क्योंकि जी ऑफ एक्स अगर एक्स है तो जी ऑफ वाई भी क्या होगा, वाई होगा, राइट। तो उससे क्या पता चला, बिकॉज बिकॉज इफ जी ऑफ वाई डजेंट इक्वल टू वाई, अब कंडीशन ले ली कि अगर जी ऑफ वाई वाई के बराबर नहीं होता तो क्या होता, तो एफ ऑफ वाई बराबर वाई होता, राइट, एफ ऑफ वाई बराबर वाई होता। तो उससे क्या इम्प्लाई होता कि एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। सो इससे क्या पता चलता है कि वाई बराबर एक्स। सो ये क्या हो जाता, एफ बीइंग 1 1। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि ऊपर गिवन थी ना डिसजॉइंट की कंडीशन, तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, राइट। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं, ये देखो अपन ने क्या शो करा, यहाँ पे अपन ने शो करा कि एफ ऑफ एक्स तो वाई के बराबर है, राइट, एफ ऑफ जी एक्स है। पर क्या जी ऑफ एफ क्या है, जी ऑफ वाई वाई के बराबर है। अगर जी ऑफ एफ वाई के बराबर नहीं होता तो लेट से अपन इसको नहीं मान के चलते, तो इसका मतलब क्या होता है उल्टा, डिसजॉइंट में कि एफ ऑफ वाई वाई के बराबर है, तो इसका क्या मतलब होता है कि एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि अपन एफ ऑफ एक्स को वाई प्रूफ कर दिया, राइट। तो इसका मतलब होता है कि वाई बराबर एक्स है, तो वाई बराबर एक्स मतलब एफ तो 1 1 है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी बराबर जी ऑफ एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, राइट। एंड सिमिलरली अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं रिवर्स वे में, कैसे, देखो, अगेन अगेन इफ x belonging to s be such that, कि अपन इसको ऐसे लेट कर लिया कि f ऑफ x x के बराबर है, देन शो कर देंगे कि g ऑफ x को नॉट इक्वल टू x है, राइट। एंड इस सेम प्रोसीजर से ऊपर जैसे प्रूफ करा वैसे अपन शो कर सकते हैं कि f ऑफ g जो है वो g ऑफ f के बराबर हो, दोनों कंडीशन के लिए अपन ने शो कर दिया, राइट। राइट, तो इससे अपन को क्या पता चला कि एनी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ disjoint cycle, right, product of transposition, right, right। तो अपन ने ये चीज शो कर दी इस थ्योरम के अंदर। अब अपन एक प्रॉब्लम देखेंगे। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये थ्योरम तो हो गई, अब एक डेफिनेशन देखेंगे, राइट। और डेफिनेशन है अ परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन या ऑड, मतलब इवन या ऑड, है ना, इवन या फिर ऑड परम्यूटेशन, इवन या ऑड परम्यूटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर उसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ इवन या ऑड, मतलब अगर ऑड इवन है तो इवन,
और अगर ऑड है तो ऑड। नंबर ऑफ क्या, ट्रांसपोजिशन, मतलब ट्रांसपोजिशन यानी साइकिल ऑफ लेंथ 2। और अगर इवन साइकिल ऑफ लेंथ 2 में इसको डिस्पोज कर सकते हैं तो उसका मतलब होगा कि वो इवन परम्यूटेशन है। पर अगर ऑड परम्यूटेशन के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बना सकते हैं, ऑड ट्रांसपोजिशन, तो उसका मतलब वो ऑड परम्यूटेशन है, राइट। और देखो इसमें क्या होता है ना, कि जो परम्यूटेशन इवन या ऑड है तो उसमें कुछ रिजल्ट्स फॉलो करते हैं। जैसे अगर टू इवन परम्यूटेशन है तो उनका प्रोडक्ट एंड सम इवन होगा, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज इवन एट द सम ऑफ द टू ऑड नंबर्स इज इवन, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परम्यूटेशन इज ऑड, क्योंकि इवन और ऑड का सम जो होता है वो ऑड होता है, ठीक है। और इनवर्स, अच्छा इनवर्स अपन ने अभी तक देखा नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं इनवर्स का और समझते हैं कि इनवर्स परम्यूटेशन क्या होती है, राइट। सो देखो, इनवर्स मतलब रिवर्स, बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, रिवर्स। तो देखो एक क्वेश्चन है, शो डेट इनवर्स ऑफ 1 2 3 4 बेसिकली इज 4 3 2 1, इनवर्स ये है, राइट। तो देखो इनवर्स है क्या, बेसिकली अपन ने स्टडी करा था इनवर्स को, राइट। सो देखो इनवर्स मतलब ऐसी परम्यूटेशन जिसको मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाए, राइट। सो कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 अगर ये परम्यूटेशन है और इसको मैं अगर 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। मल्टीप्लाई तरीका मैंने बताया था कि है ना, क्या होता है, राइट। तो 1 2 3 4 इनवर्स इज 4 3 2 1, राइट। इस तरीके से ये इनवर्स हुआ, राइट। और एक तरीका फॉर्मूला है, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, कभी भी इस तरीके को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर कोई भी फॉर्म ऐसे लिखी हुई है 1 2 3 अप टू n की अगर साइकिल है, तो उसका एक चीज़ याद रखो कि हमेशा जो इन्वर्स होगा वो बच्चों इस तरीके से ही होगा, उल्टा चलेगा, n n-1 अप टू 3 2 1। इसको आप चेक कर सकते हो निकाल के भी। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 1 1 1 1 1 आइडेंटिटी आ जाएगी, राइट। मतलब 1 2 2 3 4, मतलब ऐसी इमेज आ जाएगी, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, इस तरीके से आइडेंटिटी आ जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अगर ऐसा आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट का इन्वर्स है, राइट, इस तरीके से। तो ये था इन्वर्स, और अपन ने इवन और परम्यूटेशन को समझा, राइट। जैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि बेटर समझ में आ जाएगा, राइट। सो देखो एग्जांपल, द परम्यूटेशन द परम्यूटेशन 1 2, राइट। फिर 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 4, 3 की 1, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, 7 की 2, राइट। तो देखो इसको साइकिल फॉर्म में लिख लो। साइकिल फॉर्म में क्या होगा, 1 3 3 1 एक साइकिल, 2 4 4 5 6 7 एक साइकिल ये, राइट। तो अब मैं क्या इसको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोजिशन में लिख सकता हूँ क्या, देखो ज़रा गौर से। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 1 3, ये तो ऑलरेडी 2 का ट्रांसपोजिशन है। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 2 4, है ना, तो मैं इसको कह सकता हूँ 2 का 7, 7 का 2, तो 2 7, 4 का 6, 6 का 7, नहीं 4 का 5, 5 का 4, राइट, इस तरीके से। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो 2 का क्या है 4, और 4 का क्या है 5, तो 5, और 5 का क्या है 6, और 6 का क्या है 7। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 7 2 6 2 5 2 4। अब जरा गौर से देख लो, 2 7, 2 का 7 है, मतलब 2 का 2, मतलब 7 का 2 है ना,
तो 7 का 2 रिवर्स में 6 का क्या है 7, राइट। सो इस तरीके से इसको डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बच्चों साइकिल साइकिल कितनी बनी, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हुई ऑड परम्यूटेशन, राइट। और वहीं पे अगर मेरे पास ये साइकिल होती 1 2 1 5 7 6, तो मैं इसको कैसे लिखता 1 2 1 6 1 7 और 1 1 6 हो गया, 1 7 हो गया और 1 5 हो गया। तो देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हुई बच्चों परम्यूटेशन इज इवन, इवन परम्यूटेशन हो गई, राइट। तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन बनता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन ये बनता है कि साइकिल, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना है इसको, शो डैट अ साइकिल ऑफ इवन लेंथ, कि इवन लेंथ की साइकिल है ना, कि साइकिल ऑफ इवन लेंथ इज एन ऑड परम्यूटेशन। देखो ये ऑड परम्यूटेशन होगी, राइट। एंड अ साइकिल ऑफ ऑड लेंथ, साइकिल ऑफ ऑड लेंथ, ऑड लेंथ की साइकिल, मतलब ऑड लेंथ की साइकिल मतलब उसमें एक या एक से ज़्यादा, दो तो मिनिमम होते ही हैं, तो 3 या 3 से ज़्यादा 5 7 ऐसे एलिमेंट्स है, तो वो हमेशा इवन परम्यूटेशन बनाएगी, राइट। इस तरीके से। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपके लिए एक और होमवर्क है, चलो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। एक और होमवर्क लिख लो आपके लिए, वन एंड लास्ट होमवर्क। सो होमवर्क है कंप्यूट ए इनवर्स बी ए, अपने को ये कैलकुलेट करना है वेयर ए जो है बच्चों वो साइकिल है 1 3 5 परम्यूटेशन 1 2, राइट, ये परम्यूटेशन है। और जो बी है वो है 1 5 7 9, ये परम्यूटेशन है। तो अपने को शो करना है कि ए इनवर्स बी ए कैलकुलेट करना है। देखो उसको करा ही देते हैं, अपन एक काम करते हैं, इसको कर ही लेते हैं। तो ए क्या है बच्चों 1 3 5 1 2, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ 1 2 3 5, देखो गौर से, है ना, यही मतलब हुआ। देखो 1 का 2 1 का 2 1 का 2 2 का 3 2 का 3 3 का 5 5 का 1 5 का 1 3 का 5, है ना, ठीक है। और 2 का 1 2 का 1, तो ये इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ए इनवर्स क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था, ए इनवर्स इसको रिवर्स कर दो, मतलब 5 3 2 1, राइट। ए इनवर्स अब क्या करो ए इनवर्स बी ए, मतलब 5 3 2 1 मल्टीप्लाई विथ 1 5 7 9 मल्टीप्लाइड विथ 1 2 3 5, तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया बच्चों 3795। इसको पूरा सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है ये देख लो, सिंपल 5, मतलब 5 का क्या है, एक मिनट, 1 2 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। अब 1 का क्या है, 5 का क्या है 3, 3 का क्या है 2, 2 का क्या है 1, और 1 का क्या है 5, और 4 का 4, राइट। इस तरीके से तो ये हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करा 1 5 7 9, मतलब इतना है, ये इतना सारा है, 1 का 5 5 का 7 7 का 9 8 9, है ना, 9 का 1, ठीक है। और बचे हुए एज इट इज़ है, एज इट इज़ है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो अपने पास, और फिर वो जो रिजल्ट आया XYZ उसको मल्टीप्लाई करा इसके साथ में 1 2 3 4 5, राइट। तो 1 का 2 2 का 3 3 का 5 5 का 1 4 का 4, इस तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई करा इसके साथ तो रिजल्ट आया 3 का 7 7 का 9 9 का 5 5 का 3
और 1 2 4 6 8 इस तरीके से ये रिजल्ट निकल गया, राइट। सो ये था एक क्वेश्चन। सो इस लेक्चर में इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट number theory and some basics related to number theory. So thank you so much and have a nice day.